Assalamu alaikum dear friends, welcome to parkedio.tv. In last lectures we have been discussing uh, female reproductive system, and in female reproductive system we uh, laterally discussed I think uterus. Okay, यूट्रस को डिस्कस किया था। तो यूट्रस में कुछ चीज़ें रहती हैं, स्पेशली एक चीज़ हमने मिस की थी। आई थिंक दैट वाज द फंक्शंस ऑफ यूट्रस। ओके, यूट्रस के फंक्शंस को तो हमने डिस्कस किया नहीं था, वो थोड़ा सा यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो याद रखिएगा, एक ही अहम फंक्शन आप याद रखें यूट्रस के लिए, और वो ये है कि इट प्रोवाइड्स असाइड फॉर फिटल डेवलपमेंट। ठीक है, फिटस की डेवलपमेंट के लिए ये जगह होती है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी जगह है जहाँ पर फिटल डेवलपमेंट होती है? तो आपने जवाब क्या देना है? यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस की अगर बात करें तो मतलब ये प्रोसीजर क्या है असल में, फिलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, फिर वहाँ से आगे वो जाइगोट जो है ओवरी में, सॉरी ओवरी कह रहा हूँ, यूट्रस में फॉल करता है। ओके, और यूट्रस में ही इम्प्लांट हो जाता है। ओके, यूट्रस में ही 9 मंथ मतलब 280 डेज वहीं पे सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यूट्रस जो है बेबी डेवलपमेंट के दौरान काफ़ी ज़्यादा और भी रोल प्ले कर रहा होता है, लाइक नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक तो ओवरीज है, तो हम ओवरीज को ही डिस्कस करते हैं। ओवरीज आर कॉल्ड फीमेल गोनेड्स। ओके, इन्हें फीमेल गोनेड्स भी कहा जाता है। ओके, ओवरीज की अगर बात करें तो दीज आर present in a shallow fossa in lateral wall of pelvis. It means that ये भी pelvic cavity में ही मौजूद होती हैं। ओके, इसकी लेंथ की अगर बात करें तो ये 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेंथ की हमने बात कर ली। अब विड्थ को देखते हैं तो विड्थ इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, ओवरीज की विड्थ कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। और अगर थिकनेस की बात करें तो इट इज़ 1 सेंटीमीटर। ओके, ओवरीज की थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है, याद रखेंगे। एंड इट अटैच टू यूट्रस बाय ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, ये यूट्रस के साथ अटैच भी होती हैं, यही बात भी आपने याद रखनी है कि ओवरीज आर अटैच टू यूट्रस। कैसे अटैच होती हैं अब ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिगामेंट मौजूद होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि लार्जेस्ट लिगामेंट दैट वाज ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, तो ये जो ओवेरियन लिगामेंट है इट प्लेज इट्स रोल इन अटैचमेंट ऑफ यूट्रस टू द ओवरीज। ओके, ये बात आपने लाजमी याद रख लेनी है। इसके बाद अगर बात करें तो इट आल्सो अटैच टू द बैक ऑफ ब्रॉड लिगामेंट बाय मेसोवेरियम। ओके, ये मेसोवेरियम के थ्रू ब्रॉड लिगामेंट के साथ भी अटैच होती हैं। आप ये भी याद रखें कि मैं ओवरीज की बात कर रहा हूँ, ये अटैच होती हैं, इसका मतलब है ओवरीज अटैच होती हैं। ओके, अगर मेसोवेरियम की बात करूँ तो ये क्या है? इट इज़ अ ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, ये टिश्यूज़ ही है असल में जो कि अटैचमेंट्स करवा रहे हैं। ओके, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि चाहे नर्व्स हैं या चाहे ब्लड वेसल्स हैं जो कि ओवरीज के साथ कनेक्ट होती हैं, जिनका कनेक्शन ओवरीज के साथ है। ठीक है, जिनकी कम्युनिकेशन ओवरीज के साथ है, ये मेसोवेरियम से पास होके जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि चाहे नर्व्स की बात करें और चाहे ब्लड वेसल्स की बात करें जो कि ओवरीज के साथ रिलेटेड हैं, तो दीज हैव टू पास थ्रू मेसोवेरियम। ओके, और मेसोवेरियम मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यूज दैट प्लेज इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट। ओके, अगर यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में आप ओवरीज को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओवरी को मेंशन किया गया है।
ये पी शेप ये लेफ़्ट साइड पे भी एक मौजूद है और एक राइट साइड पे भी मौजूद है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, आप देख सकते हैं फ़्लैपियन ट्यूब्स के साथ अटैचमेंट होती है इनकी। नेक्स्ट अगर ओवरी के स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। ओके, इसमें 2 लेयर्स होती हैं और दोनों किसकी बनी होती है, टिश्यूज़ की बनी होती हैं। एक लेयर को मैं कहता हूँ जी सेंट्रल लेयर है, ठीक है, जो सेंटर वाली है, जो सेंट्रल एरिया उसको सेंट्रल लेयर कह देते हैं, और जो साइडों वाला एरिया उसको क्या कह देते हैं, पेरिफेरल। अच्छा, अगर सेंट्रल एरिया की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। तो ओवरीज में फाइब्रस टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं और नर्व्स भी पाए जाते हैं, लेकिन किस एरिया में, सेंट्रल एरिया में। और ये जो सेंट्रल एरिया है इसे हम मेड्यूला का नाम भी देते हैं। मीन द सेंट्रल एरिया ऑफ ओवरी इज आल्सो कॉल्ड मेड्यूला। ओके, ये एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ठीक है। मेड्यूला सेंट्रल एरिया को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, और कॉर्टेक्स हम आउटर रीजन, आउटर एरिया को शो करने के लिए इस्तेमाल, और यही सेम लफ्ज़ हम ब्रेन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। यही हम किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए भी कर रहे होते हैं, ठीक है। जब सेंट्रल लेयर, ठीक है, इंटरनल की बात होगी तो मेड्यूला, और जब एक्सटर्नल की बात होगी तो उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर पेरिफेरल लेयर को देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड स्टोमा, ठीक है। स्टोमा और कनेक्टिव टिश्यूज़ किसको बना रहे होते हैं, पेरिफेरल लेयर को बना रहे होते हैं, ओके। एक और लेयर मौजूद होता है जिसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है इस पेरिफेरल लेयर को भी कवर कर रही होती है, ओके। ये जो कनेक्टिव टिश्यू और स्टोमा है इनको कौन कवर कर रही होती है, जर्मिनल एपिथेलियम कवर कर रही होती है। ये पेरिफेरल एरिया जो है इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स मौजूद, मतलब ओवेरियन फॉलिकल्स अगर आपसे कोई पूछता है कहाँ मौजूद होते हैं तो आपने क्या बताना है, इन पेरिफेरल एरिया इन कॉर्टेक्स ऑफ ओवरीज, ओके। और एक जो फॉलिकल है ये एक ओवम प्रोड्यूस करता है, एक फॉलिकल कितने ओवम प्रोड्यूस करता है, एक पैदा करता है। अब आप पे मेरा सवाल है, देयर आर 2 ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखें तो इसमें कितनी ओवरीज हैं, 2। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हर महीने तो 2 एग पैदा होने चाहिए, बट ओनली 1 एग इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 28 डेज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों को मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब लाजमी देना है, ओके। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में आप कॉर्टेक्स एरिया और मेड्यूलरी एरिया जो है इसे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन भी किया गया है कि इसमें न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं मेड्यूला में, और कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ फंक्शंस की अगर बात करें ओवरी के, तो ये सबसे पहली बात कि ओवरीज आर इन्वॉल्व इन एग प्रोडक्शन, ठीक है। ये फीमेल्स में पाई जाती हैं, मेल्स में नहीं पाई जाती हैं, और फीमेल में ये एग प्रोडक्शन मीन ओवम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ एग या ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर देती, बट दीज आर आल्सो यूजफुल इन द स्टोरेज ऑफ फीमेल गैमीट्स, दैट इज़ एग, ओके। मतलब ये एग को बनाती भी हैं, एग को स्टोर भी करती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद रही बात ओवोल्यूशन से पहले। ओवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, रिलीज ऑफ एग फ्राम ओवरी, ओवरी से एग का बाहर निकल आना, ओवम का बाहर निकल आना, फ्लोपियन ट्यूब में आ जाना, उसे क्या कहते हैं, ओवोल्यूशन। ओवोल्यूशन से पहले जब वहाँ पे स्टोरेज होती है, मतलब स्टोर हो जाता है एग बनने के बाद, तो उस टाइम क्या हो रहा है, ओवरी अपना डिवेलपिंग रोल प्ले कर रही होती है। क्या डिवेलपिंग रोल प्ले कर रही होती है, ये उस टाइम ओवा की डेवलपमेंट कर रही होती है, ओके। और ये सारा का सारा जो डेवलपमेंट का फिनोमेना है जो कि ओवा का हो रहा होता है, मतलब ओवरी रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। ये ओवरी में जो हो रहा होता है तो इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस,
ओके, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस दैट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ओके, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सारा का सारा चीज़ें कंट्रोल कर रही होंगी। मतलब ये जो एग फार्मेशन है, एग मैचुरेशन है, ठीक है, एग का रिलीज होना है, मीन ओवल्यूशन है, ऑल दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये इंडोक्राइन सिस्टम के अंडर कंट्रोल होते हैं, मीन दीज आर द हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल होता है सारे के सारे ये फंक्शंस, चाहे एग फार्मेशन है, चाहे एग की डेवलपमेंट है, चाहे एग का रिलीज होना मतलब ओवुलेशन है, चाहे फर्टिलाइजेशन है, जो भी हो रहा है, ऑल दीज activities are under control of hormones, okay. I hope that this is a best video for you people. Inshallah I will discuss breasts in detail in the next video. For more videos subscribe pagedu.tv and press bell icon. Thank you so much.